हेलो डियर फ्रेंड, मैं महेंद्र कुमार सैनी आपका अलवर प्राइवेट आईटीआई में स्वागत करता हूँ। गुड आफ्टरनून सभी ट्रेनियों को मेरी ओर से गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। ऑनलाइन क्लास में मैं आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट ले रहा हूँ, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जो भी संपूर्ण फार्मूले हैं और जो टर्म्स थी वो हमने समझी थी। अब इसकी प्रॉब्लम जो हैं वो हम सॉल्व आउट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। तो आप प्रॉब्लम देखिए। तो पहली प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम जैसे है कि एक डीलर है, एक टेलीविज़न ख़रीदता है, एक टेलीविज़न सेट ख़रीदता है 10,000 रुपीज़ का और उसे 12,000 में बेच देता है। तो फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय हिम फॉर वन टेलीविज़न सेट। एक टेलीविज़न सेट पर उसको कितना लाभ व हानि हुआ ज्ञात करो। इफ़ ही हैड सोल्ड 5 टेलीविज़न सेट फाइंड द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। और यदि वह 5 टेलीविज़न सेट बेचता है तो उस पर उसको प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करो। तो हाँ, इस सवाल में आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है। कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको टेलीविज़न की 10,000 रुपीज़। कितनी दे रखी है, 10,000 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है आपको, सेलिंग प्राइस दे रखी है 12,000। एक टीवी सेट की ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है। क्या है, एक टीवी सेट की कॉस्ट प्राइस 10,000 और सेलिंग प्राइस क्या है 12,000। तो आपको पता है एस पी इज़ ग्रेटर दैन सी पी, ये मैंने बता दिया। दैन प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट बराबर कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, एस पी माइनस सी पी। एस पी 12,000 है, सी पी 10,000 है, तो कितना आया 2,000। कितना प्रॉफिट आया, 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आया अपने पास में एक टेलीविज़न सेट पर। प्रॉफिट ऑफ वन टेलीविज़न सेट, वन टेलीविज़न सेट पर। तो प्रॉफिट ऑफ 5 टीवी सेट पर कितना प्रॉफिट आएगा, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 10,000। कितना आएगा 10,000 रुपीज़। यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें एक टीवी सेट की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 10,000 और उसकी सेलिंग प्राइस है 12,000। तो हमको पता है कि प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो आया 2,000। ये एक टीवी सेट पर प्रॉफिट आ गया। उसने पूछा है 5 टीवी सेट पर कितना होगा, तो 5 से गुणा कर देंगे प्रॉफिट को, तो वो 5 सेट पर प्रॉफिट अपना प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संजय बॉट ए बाईसाइकिल फॉर ₹5,000, ही सोल्ड इट फॉर ₹600 लेस आफ्टर 2 ईयर, फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड द लॉस परसेंट। तो संजय ने एक साइकिल खरीदी 5,000 रुपये की, जिसे वह 600 रुपये कम में 2 साल बाद बेच देता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस याद कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 2 में कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको बाईसाइकिल की। कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है बाईसाइकिल की, 5,000 रुपये। ठीक है, 2 साल बाद वो उसको 600 रुपये लेस में बेच देता है, तो उसको लॉस कितना होता है, 600 रुपये के लॉस में बेच देता है, 600 रुपये का लॉस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी, लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, वैन जब CP इज़ ग्रेटर दैन SP, तब हमारे पास क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस, चूँकि लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। तो हम SP निकालेंगे, इसलिए SP बराबर क्या आ जाएगा, CP
माइनस लॉस। तो SP कितना आ गया, CP कितना है 5000 और लॉस कितना है 600। तो ये आ गया आपका 4400 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। कितना आ गया सेलिंग प्राइस, कितना आ गया 4400 रुपीज़। और लॉस परसेंटेज निकलवा रहा है, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस बटे CP। हमेशा लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज CP पर निकलते हैं, अपन सब जानते हैं। लॉस कितने का है 600, CP है 5000, तो लॉस परसेंटेज कितना हो गया 5 एकम 5 5 दूनी 10 12%। कितना लॉस हुआ उसको 12%, ये लॉस परसेंट निकल गया। तो ये दो प्रॉब्लम आपकी हो गई। अब हम तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए एक आदमी एनोल्ड एक पुरानी बाईसाइकिल ख़रीदता है 1250 रुपये में। कितने रुपए में, एक आदमी 1250 रुपये में पुरानी बाईसाइकिल ख़रीदता है। ही स्पेंड 250 ऑन इट्स रिपेयर, और 250 रुपये उसको रिपेयर कराने में लगाता है। ही देन उसके बाद वह उसको बेचता है 1400 रुपये में। तो हानि व लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रॉब्लम नंबर 3 है, कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल। तो उसने साइकिल ख़रीदी, उसकी कॉस्ट क्या है 1250 रुपये में ख़रीदी। कितने रुपए में ख़रीदी 1250। और रिपेयरिंग में कितना पैसा लगाया उसने, रिपेयरिंग में उसने लगा दिया 250 रुपये। तो टोटल CP कितनी हो गई उसकी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 0 10 1500 रुपये। कितनी हो गई 1500 रुपये। अब उसने उसको कितने में बेची, SP कितना है सेलिंग प्राइस, उसने उसको बेच दी रिपेयर कराने के बाद में 1400 रुपये में। कितने रुपए में 1400 रुपये में। चूँकि SP इज़ लेस देन CP देन लॉस, क्योंकि SP का मान CP से कम है, तो उसको क्या हुआ लॉस हुआ। क्या हुआ लॉस। ये रिपेयरिंग की कॉस्ट भी जो है वो उसकी साइकिल की कॉस्ट में ही जुड़ेगी, क्योंकि उसने जो साइकिल ख़रीदी थी वो पुरानी थी और फिर रिपेयर में उसके पैसे लगे, तो उसकी टोटल CP ये खरीद की कॉस्ट क्या आई उसकी ये आई। और उसने बेची कितने में 1400 रुपये में। तो 1400 रुपये CP से कम है, इसलिए उसको लॉस हुआ। लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। तो CP हमारा 1500 है और SP हमारा 1400 है, तो 100 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा, लॉस बटे CP इंटू 100। तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा 15 छिक्की 90, यानी 5 दूनी 10 5 3 15, 6 सही 2/3% का उसको लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया 6 सही 2/3% का। अगला सवाल देखिए, एक फ्रूट सेलर है, एक सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला है। बॉट 8 बॉक्सेज ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूर के 8 बॉक्स 150 रुपये ईच के हिसाब से वो ख़रीदता है। प्रत्येक एक बॉक्स 150 रुपये के हिसाब से ख़रीदता है। 1 बॉक्स वाज डैमेज, एक बॉक्स उसका क्या हो जाता है ख़राब हो जाता है। ही सोल्ड द रिमेनिंग बॉक्स एट 190 रुपये में। तो वो कितने रुपये में बेचता है बचे हुए बॉक्सों को 190 रुपये। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ए फ्रूट सेलर बॉट 8 बॉक्स ऑफ ग्रेप्स एट ₹150 ईच। मतलब प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक अंगूर बेचने वाला है जो 8 बक्से अंगूर के, एक बक्से का 150 रुपये के हिसाब से ख़रीदता है।
तो 1 बॉक्स ऑफ ग्रेप्स कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी? 150 रुपये। इसलिए 8 बॉक्स ऑफ ग्रेप्स कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 150 इंटू 8 यानी कितनी हो गई? 1200 रुपये। कितनी होगी? 8 बॉक्स होगी, 1200 रुपये। अब वो हो रहा है कि एक बॉक्स ख़राब हो जाता है। 1 बॉक्स ग्रेप्स आर डैमेज, तो कितने बॉक्स बच गए उसके पास? रिमेनिंग बॉक्स 7 इंटू 150, ये उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 0 7 35 3 7 एकम 7 और 3 1050 रुपये। तो सीपी कितनी है उसकी? 1200 रुपये और सेलिंग प्राइस कितनी है? 1050 रुपये। तो उसको क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? हाँ सॉरी, 190 रुपये के हिसाब से बेचता है वो। कितने रुपए का बनता है? 190 रुपये के हिसाब से। तो ये हो गया 7 नाम 63, 1330 रुपये। तो उसको होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा उसको? 130 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बटा CP इंटू 100 यानी 130 बटा 1200 इंटू 100। 12 एकम 12, 1 सही 10 बटे 12 यानी ये हो गया 1 सही 5 बटा 6 परसेंटेज का उसको प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? 1 सही 5 बटे 6 परसेंटेज का। इसके बाद अगला सवाल देखिए। राम द शॉपकीपर बॉट ए पेन फॉर 50 रुपीज़ एंड देन सोल्ड इट लॉस ऑफ 5 एंड द सेलिंग प्राइस। ये सवाल आप कर लोगे, मैं समझता हूँ। राम ने एक शॉपकीपर से एक पेन 50 रुपये में ख़रीदा। ख़रीदने पर उसको 5% की 50 रुपये में ख़रीदा और बेचने पर वह उसको 5 रुपये की हानि होती है। तो सेलिंग प्राइस याद करो। कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है आपको? कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको 50 रुपीज़। ठीक है। लॉस कितना हो रहा है उसको? बेचने पर 5 रुपये का। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस क्या होगी? CP माइनस लॉस। CP माइनस लॉस 50 माइनस 5 यानी 45 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस होगी। ये छोटा सवाल है। फाइंड द टोटल अमाउंट इफ़। कुल अमाउंट ज्ञात करो यदि 12% ऑफ इट इज़ रुपीज़ 1080। 1080 का 12% हो। तो
तो इसमें मान लेते हैं अपन प्रॉब्लम 6 है। माना कुल अमाउंट x रुपये है। कितना है? x रुपये है। तो x रुपये का 12% किसके बराबर है? 1080 रुपये। तो x इंटू 12/100, तो टोटल अमाउंट कितना निकल जाएगा? 1080। यहाँ से वज्र गुणा कर देंगे अपन, तो 12x बराबर 1080 डबल ज़ीरो। तो x बराबर आ जाएगा 1080 डबल ज़ीरो बटे 12। काट लेंगे, 12 पंजू 60, 12 छिंग 72, 12 70 84, 12 8 96 और 12 9 108, 9000 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? टोटल अमाउंट इज 9000 रुपीज़। कितना आ गया? 9000 रुपीज़। तो ये कुछ सिंपल सवाल थे प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर, इसमें प्रॉफिट लॉस बताना था सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को देखकर। तो ये आप कर सकते हो। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो थोड़ी देखने लायक प्रॉब्लम है। देखिए अगली प्रॉब्लम, हमीद भाई एक कलर टीवी, हमीद एक कलर टीवी खरीदता है, कलर टीवी सेट ऑफ और 15,200 एंड सेल एट इट लॉस ऑफ 20%। हमीद एक टेलीविज़न सेट 15,200 रुपये में ख़रीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट? तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको सीपी कॉस्ट प्राइस दे रखी है कितनी? 15,200 रुपये। टीवी की, एक टीवी सेट की कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है? 15,200 रुपये। और उसे कितनी हानि % पे बेच देता है? लॉस परसेंटेज 20% हानि पर बेच देता है। कितनी % हानि पर बेच देता है? 20%। तो लॉस ऑफ 20%, लॉस परसेंटेज 20%। लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट अपन जानते हैं, सीपी पर निकलते हैं। लॉस इज़ 20% ऑफ द सीपी। किस पर निकलते हैं? कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं। तो 15,200 का 20% कितना होगा? अतः अपन लिख सकते हैं 15,200 का 20% कितना होगा? 20/100 इंटू 15,200। 2 0 कट गई तो ये आ गया आपका 0। 2 दूनी 4, 2 पंजी 10, 1 2 एकम 2 और 1 5। तो कितना हो गया? 15,000 का 15,200 का 20% 5,040। कितना हो गया? सॉरी 3,040। 3,040 ये आपका लॉस आ गया। क्या आ गया? लॉस आ गया। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस बराबर सीपी माइनस लॉस। सीपी ज़्यादा होता है, तो ये अपनी सेलिंग प्राइस आ गई। 15,000 में से 3,040 गए तो कितना बचा? 6। 12,160 रुपये। ये अपनी सेलिंग प्राइस आ गई। अब इसका सेकंड मेथड, डायरेक्ट फार्मूला बताया था अपन ने आपको। सेकंड मेथड का डायरेक्ट फार्मूला निकालने को बताया था सेलिंग प्राइस निकालने का, कि 100 माइनस लॉस बटे 100 इंटू सीपी। ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला आपको निकाल के बताया था जब। तो एसपी बराबर क्या आ जाएगा? 100 माइनस लॉस कितना हो रहा है? 20 बटे 100 इंटू सीपी कितना है? 15,200। तो एसपी कितना आ जाएगा?
80/100 इंटू 15,200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो SP बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 0। 8 दूनी 16 की 6 की हासिल पाई 1, 8 पंच 40, 41, 4 हासिल 8 एकम 8 4 12,160 रुपये ये सेकंड है। अब मैं इसको थर्ड मेथड से करता हूँ। थर्ड मेथड में देखिए आपको CP दे रखा है कितना 15,200 रुपये। आपको लॉस दे रखा है 20%। तो आप जानते हैं लॉस 20% को अपन लिख सकते हैं 20/100 यानी 2 एकम 2 1/5। यदि CP अपना कितना है 5 तो लॉस कितना हो गया अपना 1 का। तो SP कितना हो जाएगा, SP कितना होगा जब लॉस 1 का हो रहा तो SP कितना का हो गया 4 का। SP का मान कितना हो गया, CP की यूनिट 5 यूनिट के बराबर हो गई, ये 1 यूनिट के बराबर हो गया लॉस, ये 4 यूनिट के बराबर हो गया। SP कितना यूनिट हो रहा है 4। CP 5 यूनिट किसके बराबर है, 5 यूनिट ऑफ CP कितने के बराबर है 15,200 के। तो 1 यूनिट ऑफ CP कितने के बराबर होगी 15,200 बटे 5 आती है 15 0 5 चौके 20 3,040 रुपये के बराबर। तो 4 यूनिट ऑफ SP कितने के बराबर होगी 3,040 को 4 से गुणा कर देंगे तो 0 4 चौक 16 की 6 हासिल पाई 1 4 3 12 12,160। तो ये 3 मेथड हैं, आप तीनों मेथडों में से कोई सा भी कर सकते हैं। ये अपन डायरेक्ट फार्मूले से करा है, ये अपना सवाल को देखकर निकालने का तरीका है, ये सवाल को स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका है। किसी भी मेथड से हम ये सवाल कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लाबानी ऐसा कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इजी टॉपिक है, उसको हम आराम से कर सकते हैं। और दूसरा सवाल देखते हैं अपन। शॉर्ट ट्रिक आपकी ये वाली है। दूसरा सवाल देखते हैं। ए स्कूटी सोल्ड रुपीज़ 13,600 रुपये में एक स्कूटी खरीदी जाती है, और सोल्ड मतलब बेची जाती है, एंड फैचेज ए लॉस ऑफ 15% के लॉस पर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटी। देखिए एक स्कूटी है जिसको कितने रुपए में बेचने पर कितनी हानि हो रही है 15% की हानि हो रही है। यानी SP आपको दे रखा है 13,600 रुपये और लॉस आपको दे रखा है 15%। मतलब एक स्कूटी को 13,600 बेचने पर 15% की हानि होती है। तो कॉस्ट प्राइस याद करो। तो 15% का मतलब क्या है, 15% का मतलब अपन लिख सकते हैं 15/100। अगर अपन इसको 5 से काटें तो 5 3 15 और 5 2 10 3/20 कितना बनेगा 3/20। और अपन जानते हैं यहाँ पर बेचने पर हो रही है हानि, तो यहाँ पर SP क्या है, SP यदि 20 है, यदि SP क्या है 20 है तो लॉस कितना है, तो हानि कितनी है 3 यूनिट की। कितनी यूनिट की हानि है 3 यूनिट की। तो आप CP निकाल सकते हो। तो CP कितना होगा, CP कितना होगा, जब अपन को पता है हानि हो रही है तो मतलब 20 रुपये की बेचा गया है, हानि हो रही है 3 रुपये की, तो CP कितना होगा 23 रुपये। CP क्या होगा SP प्लस लॉस, यही होगा ना। तो CP कितना हो जाएगा, SP 20 है तो 3 यूनिट ये 23 यूनिट, कितनी 23 यूनिट। अब आप जानते हो
SP कितना दे रखा है आपको 13,600। 20 यूनिट ऑफ SP, 20 यूनिट ऑफ SP कितना है 13,400। तो 1 यूनिट ऑफ SP कितना हो जाएगा 13,600 बटे 20। काट लीजिए, 2 छिकी 12, 2 8 16, 2 छिकी 12, 2 8 16 और ये 680 रुपये। कितना हो गया 1 यूनिट 680 रुपये। तो 23 यूनिट ऑफ CP। तो 680 को अपन 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 3 8 24, 2 80, 3 सिंह 18 और 2 20, 0 2 8 16, 6 की 80 रुपये, 1 2 की 12 और 1 13, 0 4 6 5 15,640 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी 15,640, जबकि सेलिंग प्राइस क्या है 13,600, जब भी 15% का लॉस होगा। इसको अपन चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस टैली कर सकते हैं। क्रॉस टैली करेंगे अपन इसकी। कॉस्ट प्राइस क्या है अपनी 15,640 और सेलिंग प्राइस क्या है अपनी 13,600। तो लॉस कितना आया अपने पास में, लॉस आया इसमें से इसको घटाएंगे 0 4 0 2040 का लॉस कितना आया 2040 का। कितने का आया 2040 का। तो लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, लॉस बटे 15,640 इंटू 100, 10 से 10 कट गई। तो 20,400 में आपको 15,064 का भाग देना है। तो 15,064 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 15,064, एकदम 1 6 बच गया, 13 में 6 गए 7 बच गए, 9 में से 5 गए 4 बच गए 0। और 15,064 को 5 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 2 हासिल, 5 छिंगे 30 और 2 32, 5 छिंगे 30। कितना आ रहा है भाई, थोड़ा गलत कर दिया अपन ने। इसको यहाँ देखते हैं। कौन सा सवाल था वो, ₹13,600 सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है 15/100, 5 या 15, 5 में 10, तो 3/20। यदि SP 20 हो तो हानि कितनी होगी 3 यूनिट की। तो CP कितना हो जाएगा SP प्लस लॉस 23। 20 यूनिट SP कितना है 13,600 पे, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना होगा 0 2 छिकी 12, 1 हासिल, 2 8 16, 680 रुपये का। तो CP 0 3 8 24, 2 हासिल, 3 सिंह 18 और 2 20, सही है। 0 2 8 16, 6 की हासिल, 2 छिकी 12 और 1 13, सही है। 0 4 6 5 15,640 CP सही है। CP ये इसको डायरेक्ट फार्मूले से अपन करके देखते हैं। लॉस परसेंटेज दे रखा है, तो CP बराबर क्या होगा, CP बराबर होगा 100/,
100 माइनस लॉस इंटू SP, CP बराबर 100 माइनस 15 इंटू 13,600, CP बराबर 100/85 600। इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 7 35, 17, 8 7 56, 8 रुपये कट जाएगा, 8 7 17 छिंगे 136, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 16,000। सेलिंग प्राइस CP कितनी आ गई आपकी? 16,000 रुपये। कितनी आ गई? 16,000 रुपये। तो 15% का लॉस होगा। तो मतलब बता 100, 5 15, 5 10, इस प्रकार से हम इस सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए। ए बाईसाइकिल मार्क्ड एट रुपीज़, एक साइकिल अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितनी दे रखी है? 1500 रुपये। इस सोल्ड फॉर 1350 रुपये और उसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है 1350 रुपये। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट? तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट कितने का हुआ? एक साइकिल का अंकित मूल्य तो दे रखा है, उस पर जो मूल्य अंकित है साइकिल पर वो 1500 रुपये, लेकिन उसको बेची कितने में जाती है? 1350 में। तो डिस्काउंट क्या हो गया? MP माइनस SP, 1500 माइनस 1350, ये आपका डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट कितना आ गया? 150 रुपये का। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा MP पर निकलता है। किस पर निकलता है? MP पर। डिस्काउंट बटे MP इंटू 100।
रिव्यू के भी मतलब 10%, कितना डिस्काउंट हो गया? 10%। ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 10 हो गई। अब देखिए अगली प्रॉब्लम। द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक, एक फ्रॉक है जिसकी लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस और MRP, मैंने तीनों चीज़ें एक ही बताई थी आपको कि MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस और MP मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य और लिस्ट प्राइस यानी सूची मूल्य एक ही चीज़ होती है कि सूची मूल्य कितना दे रखा है, लिस्ट प्राइस कितनी दे रखी है। अगली प्रॉब्लम में लिस्ट प्राइस दे रखी है फ्रॉक की 220 रुपये। कितनी दे रखी है? 220 रुपये। डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन सेल इज अनाउंस, उस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है? वो डिस्काउंट दे रहा है 20%। डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, MRP पर दी जाती है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट, इस पर कितना डिस्काउंट दिया और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी। तो आपको डिस्काउंट निकालना है और सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो डिस्काउंट कितना निकलेगा, तो मैं यहाँ से मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ आपको। 20% को अपन लिख सकते हैं 20/100 यानी 1/5। यदि लिस्ट प्राइस 5 यूनिट है तो डिस्काउंट कितना है? 1 यूनिट का। कितने का? 1 यूनिट का। और यदि 1 यूनिट का है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? तब SP बराबर क्या हो जाएगा? SP बराबर क्या हो जाएगा? SP क्या हो जाएगा? SP कम होता है तो SP हो जाएगा MP माइनस डिस्काउंट। तो SP बराबर कितना आ गया? 5 - 1 यानी 4 के बराबर। कितने के बराबर? 4 के बराबर। तो यहाँ से अपन SP का मान निकाल सकते हैं। जब MP 5 यूनिट ऑफ MP किसके बराबर है? 220 के बराबर। तो 1 यूनिट ऑफ MP किसके बराबर होगी? 220/5। 500 के 20, 500 के 20, 44 रुपये के बराबर। कितने के बराबर? 44 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट ऑफ 44 रुपये का उसका डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट कितना आ गया? 1 × 44, 44 रुपये का। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस आ जाएगी MP में से 44 घटा देंगे तो 6, 11 में से 4 गए तो कितने बचे? 7 और 1, 176 रुपये। ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। डिस्काउंट कितना है? 44 रुपये। इस मेथड से भी निकाल सकते थे। और इस तरह से भी निकाल सकते थे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो निकलता है ये डिस्काउंट
बटे 100 इंटू MP। तो कितना डिस्काउंट दे रखा था परसेंटेज में? 20%। 20/100 इंटू कितना है? 220। ये आ गया 44 रुपये। 44 रुपये का डिस्काउंट आ गया। तो SP क्या आ जाएगा? SP बराबर, तो आप देखिए इसका दूसरा मेथड अपन ने बताया, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है निकालने के लिए डिस्काउंट बटे 100 गुना MP, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा MP पे निकलती है, मार्केट प्राइस पर निकलती है। डिस्काउंट दे रखा है 20%, तो 20% को 20/100 लिख सकते हैं इंटू 220। डिस्काउंट आ गया आपका 44 रुपये। तो SP सेलिंग प्राइस की आ जाएगी, जब मार्केट प्राइस में से अपन डिस्काउंट घटा देंगे तो वो उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 176 रुपीज़। ये सेलिंग प्राइस आ गई। इस सवाल को इस प्रकार भी कर सकते हैं। आप देखते हैं अगला सवाल। थोड़ा सा जल्दी करें। एक एलमीरा है जिसे 5225 रुपये में बेचा जाता है। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट 5%, 5% के डिस्काउंट देने के बाद में फाइंड द मार्क प्राइस। तो आपको डिस्काउंट दे रखा है 5% और सेलिंग प्राइस दे रखी है SP बराबर 5225। कितनी दे रखी है? 5225। तो आपको पता है कि डिस्काउंट परसेंटेज MP पे निकलता है, तो आपको डिस्काउंट का परसेंटेज दे रखा है, तो आप लिख सकते हैं डिस्काउंट 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 5/100, यानी 5 एकम 5, 1/20। 20 क्या है? यहाँ मार्क प्राइस है। यदि अंकित मूल्य 20 यूनिट है तो आपकी डिस्काउंट कितना है? 1 यूनिट का। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये होता है ना सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 20 - 1 यानी 19 यूनिट का। अब आपका 19 यूनिट किसके बराबर दे रखा है? 19 यूनिट दे रखा है 5225 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 5225 बटे 19। 19 का भाग दोगे 5225 में तो कितना आएगा? देखिए, तो भाग दे के देख लीजिए आप। 5225 में 19 का भाग देते हैं। 19 दूनी 38, 19 दिया 3 नाम 27, 82, 3 एकम 3, 57, 52 ज़्यादा हो गया। 19 दूनी 38, 12 में से 8 गए 4, 1। अब देखिए 19 छिंगे 6, 9 छिकी 54, 9 छिकी 54, 5, 9 एकम 9, 5, 14, ये भी ज़्यादा हो गया। 8 बढ़ गया। 8 नाम 72, 7, 8 एकम 8, 8 और 7, 8 नाम 72, 7, 8 एकम 8, 7, 7 बढ़ जाएगा। 7 नाम 63, 86, 7 और 6 13, 133। 12 में से 3 गए तो कितने बचे? 9 बचे। 0, 0, 0 और ये 5। 19 पंजू 5 नाम 45, 4 80, 5 एकम 5 और 9 95। 19 पंजू 95, तो 275। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी? 275 रुपये के बराबर। तो अपनी मार्क प्राइस इसलिए MP बराबर, MP कितने यूनिट है? 20 यूनिट। 275 इंटू 20 जब हम करेंगे, 2 पंजू 10, 5 हासिल 2 दिन 4 और 1 5, 5500 रुपये आपकी मार्क प्राइस आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5500 रुपये मार्क प्राइस आ जाएगी आपकी।
तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं अपन इसका। डायरेक्ट फार्मूले से करना चाहें तो एम पी बराबर क्या होता है, एम पी बराबर 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एस पी। अपन को एम पी निकालना है तो एम पी बराबर निकाल सकते हैं अपन 100/100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रखा है अपन को 5% इंटू एस पी कितना दे रखा है 5225, तो 100/85 गुणा 5225, तो ये कट जाएगा आपका कितनी बार, 55 बार, 5 तो आ जाएगा आपका 5500 एम पी का मान। इससे भी कर सकते हैं फार्मूले से, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट देकर किसी अपने कस्टमर को 20% का लाभ प्रदान करता है। कितने परसेंट का लाभ देता है, 20% का लाभ देता है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट 450 टू द शॉपकीपर। अपन को मार्क प्राइस ज्ञात करनी है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 450 रुपये है शॉपकीपर। यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है 450 रुपये से। अब इस 450 रुपये में कोई दुकानदार वस्तु को ख़रीदता है और उसे 10% का डिस्काउंट देकर कस्टमर को 20% के लाभ पर बेच देता है। 10% का डिस्काउंट देकर भी 20% के लाभ पे बेच देता है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है अपना, प्रॉफिट हो रहा है 20%, यानी 20/100 यानी 1/5। यदि सीपी कितना है 5, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको 1 का, तो एसपी कितना होगा हम जानते हैं 6 का। कितने का होगा एसपी 6 का, जब प्रॉफिट 1 का हो रहा है तो एसपी कितने का होगा 6 का, क्योंकि एसपी माइनस सीपी बराबर ही तो प्रॉफिट होता है। 1 कब आएगा, जब 6 में से 5 घटाएंगे, तो 6 यूनिट में से जब 5 यूनिट जाएंगी तो 1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। देखिए जब 5 यूनिट सीपी का मूल्य, सीपी कितने के बराबर है 450 के, तो 1 यूनिट ऑफ सीपी कितने के बराबर हो जाएगी 90 रुपये के बराबर। कितने रुपये के बराबर, 90 रुपये का। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपना, प्रॉफिट आ जाएगा 90 रुपये। और एसपी कितना आ जाएगा अपना, एसपी कितना आ जाएगा 6 गुणा 90, 9 छिकी 54, 540 रुपये, ये अपना एसपी आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट देकर, 10% का डिस्काउंट कितना मार्क प्राइस पे मिलता है, डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पर। 10% का डिस्काउंट दे रहा है उसको, डिस्काउंट दे रहा है 10%। कितने का, 10%, यानी अपन इसको लिख सकते हैं 10/100 यानी 1/10। यदि मार्क प्राइस 10 है तो डिस्काउंट कितना हो गया 1, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया है तो 9 के बराबर। कितने के बराबर, 9 के बराबर। अब एसपी कितना है अपना 540। इफ 9 यूनिट ऑफ एसपी अपन निकाल चुके हैं, वो कितने के बराबर है 540 के, तो 1 यूनिट ऑफ
SP कितना आ जाएगा 540/9, अपन देना चिक्की 54, 60 रुपये के बराबर 1 यूनिट। तो मार्क प्राइस 10, इसलिए मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस बराबर 10 × 60, 600 रुपीज़। और डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा आपका 1 × 60, 60 रुपये। ये इस तरीके से सवाल हो सकता है। एक फार्मूला मैंने एक और बताया था इसी सवाल को करने के लिए आपको, कि जब दोनों तरफ हमें SP ज्ञात हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो SP निकालने का एक फार्मूला था, SP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 इंटू CP। और एक SP निकालते थे अपन 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 इंटू मार्क प्राइस। दोनों समीकरणों में SP का मान निकल रहा है, तो अपन इसको रख सकते थे 100 प्लस P बटा 100 इंटू CP बराबर 100 माइनस D बटा 100 इंटू MP। तो यहाँ से भी अपन MP निकाल सकते थे। कहाँ से, इस फार्मूले से। इस फार्मूले से MP निकालने के लिए क्या करते, इसको इसके नीचे ले जाते, इसको इसके नीचे ले जाते, तो क्या बनता है ये 100 प्लस P बटे 100 गुणा, ये 100 ऊपर चला जाता है 100 बटे 100 माइनस D गुणा CP बराबर MP। 100 से 100 कट जाता, प्रॉफिट कितना हो रहा है अपना, प्रॉफिट हो रहा था 20, और लॉस हो रहा था अपना कितना, लॉस कितना था अपना 10% लॉस था, इंटू CP कितना था अपना 450। तो 120 बटे 90 इंटू 450, 0 से 0, 9 पंजू 45, 12 पंजू 60। ये अपना से 20 90, ये आ गया 50, और 600 रुपये ये अपना मार्क प्राइस आ गया। कितना आ गया मार्क प्राइस। यही अपना इस तरीके से है। तो आप किसी भी तरीके से इसको सवाल को कर सकते हैं, कई मेथड मैंने बता दिया आपको। आगे का सवाल देखिए, देखिए अगला सवाल, प्रॉब्लम बहुत इजी है, ये फार्मूले याद हैं, फार्मूले बेस्ड सवाल हैं, शॉर्ट ट्रिक अपन इनमें लगा रहे हैं। एक दुकान, अगला सवाल देखिए, एक डीलर 10% का डिस्काउंट देता है और 10% का लाभ कमाता है। 10% डिस्काउंट देकर 10% का लाभ कमाता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो ऑफ द बुक, किताबों का, विच इज मार्क एट 220। तो आपको मार्क प्राइस दे रखी है, इसमें क्या दे रखी है, मार्क प्राइस। MP बराबर दे रखा है 220 रुपये। ठीक है, इस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 10%। कितना दे रहा है 10%। अपन से पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस। तो अभी अपन ने जो फार्मूला में बताया था आपको, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दे रखा है 10%। 10% का प्रॉफिट कमाता है। 10% का डिस्काउंट देकर भी वो 10% का प्रॉफिट कमाता है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस याद करो, CP अपन को याद करनी है। अभी अपन ने फार्मूला पढ़ा था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू CP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू MP।
तो इस फार्मूले से अपन डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू MP। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए सारी। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10%, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 10 इंटू MP कितना है 220। तो CP बराबर क्या आ जाएगा 90 बटे 110 इंटू 220। 110 दूनी 220, 2 नाम 18, 180 रुपये ये CP आ गया। ये एक तरीका है, 180 रुपये डायरेक्ट CP आ गया आपका। तो दूसरा तरीका मैंने कहा था, फार्मूला बहुत काम आने वाला है। कल जब भी पिछले टर्न पे अपन ने वीडियो बनाई थी तो मैंने ये फार्मूला बताया था। दूसरा अपन इसको यूनिट से निकाल सकते हैं। तो 10% डिस्काउंट दे रखा है अपन को, तो डिस्काउंट 10% का मतलब क्या है 1/10, यानी MP कितना हो गया 10 यूनिट, तो डिस्काउंट कितना हो गया 1 यूनिट। तो 10 यूनिट ऑफ MP कितना दे रखा है 220, तो 1 यूनिट ऑफ MP कितना हो जाएगा 220 बटे 10 यानी 22 रुपये। 22 रुपये का 1 यूनिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट 1 इंटू 22 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। तो CP कितना हो जाएगा, CP प्रॉफिट दे रखा है आपको 10%, तो ये इसका मतलब भी क्या है 1/10। ठीक है, यदि SP 10 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट, कितना है 1 यूनिट। तो 10 यूनिट ऑफ SP 10 यूनिट ऑफ SP अपन निकाल सकते हैं। कहाँ से निकालें SP, यहाँ से निकाल सकते हैं। अब SP बराबर क्या होता है, SP बराबर क्या होता है, SP बराबर होता है MP माइनस डिस्काउंट। तो पहले SP निकाल लेते हैं अपन। MP कितना था अपना 220, 220 में से डिस्काउंट कितना है 22 रुपये। 22 रुपये घटा दीजिए 8, 11 में से 2 गए 9, 198 रुपये आपका SP आ गया। तो SP 10 यूनिट ऑफ SP कितना है 198, तो 1 यूनिट ऑफ SP कितना आ जाएगा 198 बटे 10 19.8 रुपीज़। तो आपका CP कितना होगा, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 19.8 रुपये का, क्योंकि 1 यूनिट है प्रॉफिट का। तो CP कितना होना चाहिए, प्रॉफिट 1 यूनिट है तो CP SP 10 है तो प्रॉफिट CP कितना होगा 9, तो 9 इंटू 90.8, तो 9 8 72 क्या ही होगा 220 में से 22 घटाए तो 8, तो 198 सही है। प्रॉफिट भी 10% है। आ गया CP 10 यूनिट को, CP 10 यूनिट तो 11 यूनिट CP एगड़ो हाँ बनो
यही फार्मूले से आप इस सवाल को कीजिए, ये फार्मूला सही है। A trader buy an article for 1200 and mark it 30% above CP. He then sell it after allowing a discount of 20%. एक ट्रेडर है जो एक आर्टिकल ख़रीदता है 1200 रुपये में और उस पर मार्क करता है जो CP है उसके 30% से अधिक। Find the SP and profit percent. He then sell, बेचने पर कितना परसेंटेज डिस्काउंट देता है? 20%। तो 30% बढ़ा के अंकित करता है अंकित क्रय मूल्य से। देखिए इस सवाल को। अगली प्रॉब्लम, आपको CP दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है 1200 रुपये। 1200 रुपये से तो MP बराबर क्या होगा? प्रश्नानुसार MP बराबर 30% ऑफ CP प्लस CP बढ़ा के अंकित करता है। तो MP कितना आ जाएगा आपका? 1200 का 30% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 12 36, ये आ जाएगा 1560 रुपये। कितना आ जाएगा MP? 1560 रुपये। अब कह रहा है कि वो 1560 रुपये पर 20% डिस्काउंट देता है। MP पर कितना डिस्काउंट देता है? डिस्काउंट 20% ऑफ MP। मार्क प्राइस पर तो कितना आ गया डिस्काउंट? डिस्काउंट आ गया आपका 20/100 इंटू 1560। एक 0 से 1 तो 2 छिकी 12, 2 पंजे 10, 11, 1, 312 रुपये का उसका डिस्काउंट आ गया। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका MP माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस आ गया आपका MP कितना आया था? 1560 में से माइनस कर दो 312 रुपये। 1560 में से 312 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 4 2 1248। ये आ गया आपकी सेलिंग प्राइस 1248 रुपये। आप कह रहा है कि 1248 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज और बताओ उसको। तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? SP माइनस CP 1248 माइनस 1200 तो कितने रुपए का आया? 48। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया? 48/1200 इंटू 100, 12 चौक 48, 4%। ये 4% का प्रॉफिट उसको हो गया।
कितना हो गया, 4% का प्रॉफिट उसको हो गया। तो इसको भी हम उसी फार्मूले से करते हैं। एक SP बराबर क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू CP। ये भी एक समीकरण, एक MP निकालने की समीकरण है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू CP, सॉरी SP निकालने का फार्मूला है ये भी MP। समीकरण 1/2 से अपन ऐसे लिख सकते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू CP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू MP। तो ये आपका CP MP निकल जाएगा। MP बराबर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपको निकालना है, इससे नहीं निकलेगा, यही तरीका है। यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। 4% प्रॉफिट निकाल दिए। ठीक सर। तो ये कुछ सवाल हैं जो हमने करे हैं। एक सवाल और बता देता हूँ मैं आपको। कह रहा है कि द CP ऑफ 16 वोल्ट इज इक्वल टू SP ऑफ 12 वोल्ट, फाइंड द गेन परसेंट। मतलब 16 वोल्टों का क्रय मूल्य 12 वोल्टों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या लिख रखा है, CP ऑफ 16 वोल्ट बराबर है SP ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है। तो CP अपने आप में 100% होता ही है। तो 16 वोल्ट का CP कितना हो गया, 16 रुपीज़। CP तो हो गया 12 रुपये और SP कितना हो गया, 16 रुपीज़। कितना हो गया, 16 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हुआ, SP माइनस CP, 16 माइनस 12, 4 रुपये का प्रॉफिट परसेंटेज 4/12 गुणा 100, 4 × 12, 3 × 9, 3 × 9, 33.33%। ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया आपका। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ सवाल मैंने आपको कराए। इन सवालों के अलावा आपकी बुक में और भी सवाल दे रखे हैं जिनको करिए प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित। ये प्रॉब्लम अपनी पूरी हो चुकी है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद में अपन नई प्रॉब्लम कराएंगे आपको, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो उससे संबंधित चीज़ पढ़िए आप और इसमें सवालों को करिए प्रॉफिट एंड लॉस की, और जो चीज़ समझ नहीं आए उसको पूछिए। ज़्यादा अच्छी पढ़ाई तो जब स्टूडेंट सामने लाइव होता है तभी हो पाती है, मैं मानता हूँ। लेकिन इन ऑनलाइन क्लासों में भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको भरपूर देने की। तो इन क्लासों को आप लगातार देखते रहिए और कमेंट में आप अपने कमेंट देते रहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसमें जो भी आपको समझ नहीं आए वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आप कोई भी सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, मेंसुरेशन से संबंधित, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से संबंधित, जो भी टॉपिक अपन ने पढ़ाया है, अलजेब्रा से संबंधित, आपको जो नहीं आ रहा है अब तक वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट पर लिख के मेरे को बता सकते हैं।
क्योंकि व्यू जो आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही मुझे लगता है कि बहुत कम वीडियो देख रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और उसको समझिए और सवालों को करिए, तो आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, बाकी संस्थान में जब भी संस्थान खुलेंगे तो हम संस्थान में मिलेंगे, तो हम दोबारा से इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस की हमने काफ़ी कम से कम 15 प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो इन 15 प्रॉब्लमों के अलावा जो भी आपको प्रॉब्लम और नहीं लगती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसको आपके अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करा दूँगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ करिए जिससे आपको लगे कि कुछ वीडियो हम देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो इसको लाइक या अनलाइक करके मुझे बताइए। तो मैं महेंद्र कुमार सैनी, प्रिंसिपल अलवर प्राइवेट ITI, आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि ये जो ऑनलाइन क्लासें लग रही हैं उनको लगातार देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून।